नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री का शहर है और ये यूनिवर्सिटी के तमाम पीएचडी के छात्र हैं, छात्र छात्राएं सब लोग हैं। और एक बार और मैंने ये वीडियो कवर किया था। और अंदर आ जाइए, बाल के अंदर आ जाइए, इधर आ जाइए। मुझे लगा कि ये मुद्दा समाप्त हो गया है। इस मुद्दे का समाधान यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों ने ढूंढ लिया होगा, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि अभी भी जस का तस ये लोग लगातार धरना दे रहे हैं। और जब मैं अचानक से विश्वविद्यालय के गेट से गुजर रहा था तो ये बैनर जो यहाँ पे लगा हुआ है, इस बैनर पे मेरी नज़र जाती है तो मुझे लगा कि फिर से कोई धरना है। और अंदर आके जब पता किया तो धरना वही है, पीएचडी वाला ही। तो कुलपति साहब सैल्यूट स्वीकार कीजिएगा और साथ साथ लानत भी स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि अभी भी ये लोग यहाँ पे इन लोग की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो लानत स्वीकार कीजिएगा, बातचीत कर लेते हैं। मुद्दा आखिर क्यों हो नहीं पा रहा है, क्या दिक्कत है, ये सारी समस्याएं कहाँ से शुरू हुई और इसका समाधान क्या है? क्या नाम है आपका मैम? मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, क्योंकि एक्चुअली नाम तो सभी के आज एक हैं, सब छात्र सब रिसर्च स्कॉलर हैं। तो मुद्दा आपने जैसे कि पहले कवर किया था, मुद्दा हमारा वही चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 1920 के शोधार्थी हैं और प्री पीएचडी। ये सारी चीज़ें इंट्रो तो हो गया है, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। टॉपिक ये है कि मतलब क्या बात है, क्या रीज़न है, कुलपति साहब सुन क्यों नहीं रहे हैं? एक्चुअली अब इसको तानाशाही ही कही जा सकती है, क्योंकि उनका ये मानना है कि उन्होंने अगर कोई फरमान जारी कर दिया तो बस वो फरमान है। आपका मन हो या ना हो, वो एक तरफा डिसीज़न लेने में माहिर है और एक तरफ से बोलने में माहिर है। तो उनके लिए हम शोध छात्र हों या जो भी हों, वो उनके लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है। एक मिनट मैम, कुलपति साहब, थोड़ा सा शर्म वाली बात ये है ना कि जैसे रूम में आप रहते हैं या फिर जिस ऑफिस में आप रहते हैं वहाँ पे मच्छर नहीं लगता होगा, शानदार एसी वाला, मतलब कि वातानुकूलित वो सारा कुछ व्यवस्था होगा आपका। और ये जो लोग हैं देखिए लगातार यहाँ पे मच्छर उड़ रहे हैं। अभी मेरी नज़र पड़ गई तो मच्छर काट रहे हैं, ठंडी में लोग बैठे हुए हैं अपना। आज चौथा दिन है इन लोग का लगातार, और संघर्षरत ये लोग पहले से भी हैं। तो ये शर्म वाली बात है, आए ना आए वो अलग बात है। चुल्लू भर पानी कोई दाएं बाएं से इतना कुछ देखने के बाद देखे ना देखे अलग बात है, लेकिन ये शर्म वाली बात है कुलपति साहब, मेरे हिसाब से जी। तो ये अभी मतलब कि क्या अभी अगर मान लीजिए नहीं करते तो क्या करेंगे आप लोग? ये अनिश्चितकालीन धरना है, और अगर कुलपति महोदय हमारी मांग स्वीकार करने में असमर्थ हैं तो 15 को हमारी महामहिम आ रही हैं। 15 को यहाँ दीक्षांत है, हम महामहिम से मिलेंगे और उनसे अपनी बातें रखेंगे। मैं अंदर भी कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। एक मिनट भाई साहब, चूँकि यहाँ पे तमाम लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, लेकिन लड़कियों से बात करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक प्रेशर रहता है बहुत मुश्किल से, मतलब कि पढ़ाई लिखाई सबके लड़कों के लिए थोड़ा आसान रहता है, मतलब अब तो खैर बदलाव हो रहा है, लेकिन लड़कियों के लिए हायर जो क्वालिफिकेशन होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लड़ना पड़ता है घर वहाँ। पापा कहते हैं कि क्या करे पढ़बू, अब तो पढ़ वैलू, अब रहे तो बिया शादियों। ये तो नहीं है, लेकिन नहीं, आपके वहाँ नहीं है, लेकिन अक्सर मैक्सिमम तो होता है ना। हाँ, मैक्सिमम तो होता है। और प्रेजेंट टाइम में हम लोग इतने शाम तक यहाँ रुके हुए हैं, कुछ लोग रात में भी रुक रहे हैं। उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होती है, कैसे घर पे कन्विंस करते हैं, और कितने लोग तो दूर दूर से भी आते हैं, उनको आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये तो है ही, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट करें क्योंकि हम लोग को 2.5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं एग्ज़ाम का भी ना डेट डिक्लेयर हुआ। अब हम लोग प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी। बाकी कहने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। कहना फिर से यही चाहूँगा कि ये जो भी समस्याएं हैं आके मिल लीजिए, बात कर लीजिए, नहीं तो बार बार फिर वही सवाल होगा। अभी इन लोगों ने भी कहा कि तानाशाही रवैया है। ऐसे ही एक किसान बिल भी पास हुआ था कुलपति साहब, और किसान बैठ गए थे धरने पे, लास्ट में तीनों कानून वापस करना पड़ा था। तो शिक्षा, ये तमाम छात्र, देश के भविष्य और उनके साथ खिलवाड़, तमाम पहलू पे एक जगह पे आके मिल जा रहे हैं। तो समाधान की आवश्यकता है, और समाधान बातचीत से होगा, एसी वाले कमरे में बैठ के नहीं होगा। और फिर से मैं दुर्व्यवस्थाओं को दिखाऊं कि ये लोग किस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, समझना इसलिए पड़ेगा, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये लोग सिर्फ छात्र नहीं हैं, ये लोग देश के भविष्य हैं। ये लोग जब इन लोग के हाथ में डिग्री आ जाएगी, ये लोग एग्जाम दे लेंगे तो आगे की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं गुड लक। मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।